आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। आपके नेतृत्व में जो देश तेज़ी से प्रगति की ओर चल रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपसे प्रेरित होकर बहुत से भारतवासी आप ही के पीछे पीछे आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं भी उनमें से एक आपकी मन की बात से प्रेरित होकर अपने मन की बात के द्वारा आम नागरिक की बात आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित हूं। आप बहुत से नए नए कानून लाए और बहुत से कानूनों में संशोधन किया ताकि कर और राजस्व, सरकारी राजस्व की चोरी रोकी जा सके। इसके साथ मेरा ये निवेदन है कि कोई ऐसा कानून भी आप लेकर आएँ ताकि राजनीतिक घोटालों के ऊपर भी रोक लग सके। दिल्ली से केवल 170 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा भगवानपुर, जिसमें एक राजनीतिक घोटाले में 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। पिछले 15 साल में मैंने अलग अलग स्तर पर इसके खिलाफ शिकायती पत्र भेजे और जाकर लोगों से मिला। 15 साल के संघर्ष के बाद एक जांच का आदेश किया गया और 24 जनवरी को जिलाधिकारी हरिद्वार ने मुख्य विकास अधिकारी श्री सौरभ गहरवार को जांच करने का आदेश दिया। श्री सौरभ गहरवार अत्यंत सक्षम अधिकारी हैं। उनकी जांच, जिसका मैं भी एक हिस्सा रहा, उसमें पाया गया कि नकली दस्तावेज़ों के ऊपर अमूल्य सरकारी भूमाफिया के हाथों में सौंप दी गई। जांच में ये भी निकल के आया कि वहाँ के बंदोबस्त अधिकारी दीवान सिंह नेगी इसमें पूर्ण रूप से मिले हुए थे। जब मेरे निवेदन कि श्री दीवान सिंह नेगी पर FIR होनी चाहिए और सरकारी भूमि वापस सरकारी खजाने में सम्मिलित होनी चाहिए, पूरी होती दिखाई दे रही थी, तभी कलेक्टरेट किसी दबाव में आकर इस जांच को रोक देता है। मैं नहीं जानता कि क्या दबाव कलेक्टरेट पे आया, मगर पूरे ज़िले के अंदर ये मशहूर है कि 1 करोड़ के वज़न के दबाव के नीचे आकर कलेक्टरेट ने इस जांच को रोक दिया। मेरे जैसा एक आम सादा आदमी इतने बड़े घोटाला करने वालों से अकेला नहीं लड़ सकता। 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर वो पैसे से पूर्ण रूप से सक्षम हैं और पूरे क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं और उनके पास पॉलिटिकल पैट्रनेज भी है। मैं इस YouTube चैनल पे पूरे सबूतों के साथ उनको बेनकाब करूँगा, मगर मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। इस देश को बचाने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। इन लुटेरों को हम अपने देश को लूटने नहीं दे सकते। मोदी जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देख करके आप मुझे एक मौका दें कि मैं आपके सक्षम वो सबूत रख सकूं, ताकि आप भी जान लें कि किस तरह से हमारे देश को लूटा जा रहा है। बाकी मैं अपने YouTube चैनल पे अगले एपिसोड्स के अंदर पूरे सबूत बारी बारी करके आपके सामने रखता चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि हम मिलकर इन लोगों से लड़ सकेंगे और दीवान सिंह नेगी के जैसे लोगों को अपनी सीटों से उतार कर सही जगह पर जेल में भिजवा सकेंगे।